हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मास्टर्स। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस। ओके, उस दिन हमने 22 कवर किए थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जो 2025 में इंडेक्स और रैंकिंग आ चुकी हैं, 2025 के 24 के भी मिक्स क्वेश्चंस थे उसमें। तो लास्ट टाइम हमने 22 कवर कर लिए, तो आज हम नेक्स्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने 23rd क्वेश्चन है, who has become the world most valued steel manufacturing company in March 2025। तो मोस्ट वैल्यूड जो आपकी स्टील की कंपनी है, दुनिया में सबसे मूल्यवान स्टील विनिर्माण कंपनी कौन बन गई? तो यूएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, ये भारत की सबसे वैल्यूड कंपनी बन गई स्टील की। ठीक है, तो क्या नाम है? JSW। ओके दिव्यांशु, तो ध्यान से समझो, आपका टेस्ट लिया जाएगा फिर। ठीक है, उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट है कि अगर आप देखो तो जीएसडब्ल्यू स्टील जो इंडिया की है, उसका सबसे ज्यादा कमाई इतनी, नुकरकॉम यूएसए की एंड एल्कर यूरोप की। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने कितने डॉलर्स इनके जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई है या उन्होंने कमाया भी हुआ है। और सबसे वैल्यूड अगर आप देखो तो वो इंडिया की है। देखो, क्वेश्चन जीएसडब्ल्यू फर्स्ट भी पूछ सकती हूँ, सेकंड भी पूछ सकती हूँ, और थर्ड भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो ये तीनों ही आप अच्छे से याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which state has recorded the highest number of dolphins in the Ganga River Dolphin Survey। तो पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य ने डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की? सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम हुआ है, सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम कौन सी स्टेट? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ 7th मीटिंग। कितनी चेयर की उसने? उन्होंने 7th मीटिंग की, एंड नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अलावा द्वारा, जो थी गिर नेशनल पार्क इन गुजरात। ठीक है, ड्यूरिंग दिस ही रिलीज कंट्री फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन साइनस रिपोर्ट। और इस स्टेट ने फर्स्ट, हमारी जो इंडिया कंट्री ने फर्स्ट टाइम साइनस रिपोर्ट क्या की? दी। किसके लिए? गंगा रिवर डॉल्फिन साइनस रिपोर्ट। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टोटल नंबर ऑफ डॉल्फिन कितनी पाई गई? 6327 डॉल्फिन हैव बीन फाउंड इन इंडिया। तो अगर आप साइनस रिपोर्ट 3 स्टेट्स में देखो तो उत्तर प्रदेश में 2397, 2220 एंड वेस्ट बंगाल में 815। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम कहाँ पे है तो आप बता दोगे कौन? वेस्ट बंगाल। तो अगर सेकंड नंबर पे पूछ ले तो आप बताओगे बिहार, फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम एशिया रिचेस्ट बिजनेस वुमेन, इंडिया रिचेस्ट वुमेन इन मार्च। तो मार्च 2025 में एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला कौन बन गई है? रोशनी नाडार मल्होत्रा। कौन बन गई? रोशनी नाडार मल्होत्रा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन होता है करेक्ट। तो नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट, which country has become the world's second largest road network in March 2025? कौन सा देश मार्च 2025 में दुनिया का दूसरा सड़क नेटवर्क बन गया? तो वो बन गया इंडिया। ठीक है, एंड अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में टॉप देखो तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे पहले नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे है इंडिया, एंड चाइना है थर्ड नंबर पे। ठीक है, ये नंबर याद रखना अच्छे से। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द साइंक्रस वल्चर सर्वे 2025, in which state has increase in population vultures has been recorded। तो समकालिक गिद्ध सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था किसी टॉपिक में भी। 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की जनसंख्या
सबसे वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, तो सबसे ज्यादा है तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु, केरला में आप देख सकते हो केरला में 125 एंड कर्नाटका में 108। ठीक है, नेक्स्ट। According to the West Bengal State Forest Department 2025, what is the total number of one horn rhino calls in West Bengal? तो पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सिंग वाले गैंडों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या है 392। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? वेस्ट बंगाल। सो टॉप 3 स्टेट्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 2600 कहाँ पाए गए? असम। मेलिन काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल 392 जो कहाँ पे है? जलधारा नेशनल पार्क 61, गोरमारा नेशनल पार्क कंबाइंड। उत्तर प्रदेश अप्रोक्सीमेटली 40 दुधवा नेशनल पार्क में। अप्रोक्सीमेटली देख लो इतने हैं, इतने और इतने। ठीक है, आगे, विच इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? तो सबसे ज्यादा विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन देश कौन सा है? चाइना, इंडिया, ब्राजील या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? कौन है? बी ऑप्शन आपका होता है यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, who has become the first Indian woman to be included top list 10 richest women? तो अभी हमने पढ़ा भी है कि सबसे अमीर औरत जो भारत की कौन बन गई है, और वो 10 रिचेस्ट वुमेन लिस्ट में भी क्या हुई है? शामिल हुई है, जो कि हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट नाम लिस्ट का नाम है हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट। तो कौन थी वो, आप बता सकते हो? अभी हम, हाँ, तो रोशनी नडाल। तो आपका बी ऑप्शन होता है यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद मल्होत्रा इज करंटली 5th richest woman in the world according to latest data from Hurun Global Rich List. Okay, and top 3 women, Alice Walton USD 102 बिलियन की मालकिन। ठीक है, फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मायर्स जो फ्रांस की है 67 बिलियन, यूलिया कोच एंड फैमिली यूएस 60 बिलियन। ये 3 भी स्पेशली याद रखना, और जो रोशनी नडाल है वो 5th रिचेस्ट वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट, which state has recorded the highest number of bird species during the Great Backward Bird Count? तो किस राज्य ने ग्रेट बैकवर्ड बर्ड गणना के दौरान पक्षी प्रजातियों की समस्या अधिक दर्ज की है? तो किस स्टेट ने की? वेस्ट बंगाल ने। ठीक है, टॉप 3 स्टेट्स यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्ड स्पीशीज हैं, तो वेस्ट बंगाल में 543, उत्तराखंड में 446 स्पीशीज और असम में 440। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, क्यों हंसे हो? अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज इन February 2025, which state has become the state of highest number of vultures in the country? तो फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है? मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज इन January 2025, what is the position of India in terms of cyber attack in 2025? तो जनवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में साइबर हमलों के मामलों के भारत की स्थिति क्या होगी? सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नंबर पर। आगे तो इंपॉर्टेंट कुछ है पॉइंट्स। यूनाइटेड स्टेट 140 साइबर अटैक्स,
इंडिया 95 एंड इजराइल 57 साइबर अटैक्स। तो ये कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज इसको लर्न कर लेना। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का रैंक कितना है? 4th है, 6th है, 8th है, 10th है? 6th रैंक है। ओके, कितना? टॉप 3 कंट्रीज डोमिनिका, चाइना एंड हॉन्डुरस। ठीक है, दिख रहा है कृष्णा आपको? हाँ, दिख रहा है तो बोलना भी आना। विच एयरपोर्ट हैज टॉप द वर्ल्ड एयरपोर्ट रैंकिंग 2025 फॉर द 30 कॉन्जिक्यूटिव टाइम? तो कौन सा हवाई अड्डा जो लगातार 13वीं बार विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर है? तो सिंगापुर चेंगी एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर का है। ओके, मतलब 13 बार वो विश्व का बहुत बड़ा हवाई अड्डा रैंक पे आ रहा है, 13 बार। ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव साथ साथ में। आगे देखो, टॉप इंटरनेशनल आप देख सकते हो एयरपोर्ट। सबसे पहले सिंगापुर का है, हमद इंटरनेशनल कतर, टोक्यो इंटरनेशनल पर जापान। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग, इंडिया इज एट व्हाट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन? तो नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत विश्व के स्थान पे है, तो 4th स्थान पर है। तो आपको पूछ सकते हैं कि 3rd स्थान पे कौन है, तो आप बता सकते हो चाइना, जापान है 1st नंबर पे, चाइना 2nd नंबर पे अमेरिका। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको पूछा जाए कि 4 नंबर पे कौन है, इंडिया ही क्यों है। ठीक है, तो चाइना, अमेरिका, जापान कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट लिखवाए हैं उसको भी नजर मान लो। आगे, विच कंट्री हैज बिकम इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द 4th consecutive ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर 2025? तो वित्तीय वर्ष 2025 में कौन सा देश लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया है। ठीक है, यूएसए। ठीक है, अगर आप देखो 3 ट्रेडिंग पार्टनर्स है, सबसे पहले आपका यूनाइटेड स्टेट्स, 2nd नंबर पे चाइना एंड 3rd नंबर पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 released by the Tata Trust, which state has secured the top position? टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किस राज्य ने किया? कर्नाटका ने। ठीक है, कर्नाटका ने 1st पोजीशन हासिल की है। हाय गॉड। सो चलो इधर से पढ़ लेते हैं। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है? तो कौन बन गया है? इंडिया। तो टॉप 3 कंट्रीज है, छठ बांग्लादेश, पाकिस्तान। इशू किया EQR ने, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। ठीक है, IQR ने से इशू किया है, हेडक्वार्टर का है स्विट्जरलैंड में। छठ बांग्लादेश, पाकिस्तान इसकी टॉप 3 कंट्रीज है। और 5वें नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, सॉरी चाइना, इंडिया है। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज होगी, इंडिया। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ओके, तो देखो अगर आपको पेपर में इधर मिनी कह रही, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो इसमें कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी याद रखो।
डी। Next, which position has India, Gujarat, Gift City got in the overall category of Global Financial Centers Index 37? भारत के गुजरात गिफ्ट शहर को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 की समग्र श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो 46 स्थान मिला है। ठीक है, 46 स्थान मिला है। Next, India has become the top source of foreign direct investment (FDI) in which country in March 2025? तो मार्च 2025 में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत बन गया है? अमेरिका, सिंगापुर, जापान या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? डी ऑप्शन। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आपका यहाँ पे डी होता है करेक्ट। Next question. According to the data, India Tea Board, what is India position is global exports? तो भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो सेकंड स्थान है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू द डाटा देखो तो टी बोर्ड इंडिया हैज बिकम सेकंड लार्जेस्ट टी एक्सपोर्ट इन ग्लोबली 2025-24 एंड इंडेक्स एक्सपोर्ट 255 मिलियन केजी टी 2025 में एक्सपोर्ट हो चुकी है 2024 में। एंड टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज केन्या, इंडिया और श्रीलंका है। नेक्स्ट, what is the position of India as a global internet shutdown report 2024 released by Access Now द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान सेकंड स्थान है। तो अगर आप टॉप 3 कंट्रीज देखो तो म्यांमार, इंडिया एंड पाकिस्तान 3 कंट्रीज है। म्यांमार, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, next, according to a report released by ADR report, who has become the richest chief minister of India? तो ADR द्वारा जारी एक रिपोर्ट में अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, तो रिचेस्ट सीएम चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, जिनके पास कितनी संपत्ति है? 931 करोड़। एंड पूरा सीएम है वेस्ट बंगाल के, जिनके पास सिर्फ 15 लाख। ठीक है, according to the Henley Passport Index 2025, which country passport is said to be the most powerful? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? इंडिया का, जापान का, सऊदी अरबिया या सिंगापुर? किसका? सिंगापुर। तो इंडिया का रैंक कितना है? 85th। नेक्स्ट, which country has become the world's second largest mobile manufacturing country? तो कौन सा देश फरवरी 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल देश बन गया? इंडिया। फर्स्ट रैंक है चाइना। ठीक है, आगे, which company has become the third most valuable brand of India? YouGov India Value Ranking। तो कौन सी कंपनी YouGov India वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत के तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड? तो अमूल है। फर्स्ट पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट सेकंड नंबर पे, अमूल थर्ड नंबर पे। ठीक है, ये याद, YouGov India वैल्यू रैंकिंग। ठीक, as per Reserve Bank of India RBI survey, who has become the largest source of remittances to India in the financial year 2023 और 24 के हिसाब से भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भारत धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया? तो अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट, who has become the world third largest बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन मार्च 2025? तो मार्च 2025 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन है? तो इंडिया है। ठीक है, कौन है? इंडिया।
टॉप बायोफ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री यूनाइटेड स्टेट। हो गया खत्म काम। थैंक यू। जा सकते